छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक रायपुर पहुंचे। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक से संवाददाता निधि प्रसाद ने बातचीत की। INE24 से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आप पार्टी से पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब आप जो है वो छत्तीसगढ़ में एक मजबूती देने का प्रयास कर रही है अपनी पार्टी को। और हमने देखा था कि किस तरह से पहले जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो भी पहुंचे हुए थे। एक एक करके आप पार्टी के नए नए जो सदस्य हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं धरातल स्तर पर छत्तीसगढ़ की, ये जानने का बखूबी प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए सीधे जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, उनसे सीधे सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ एजेंडा लेकर इस बार छत्तीसगढ़ में आप पार्टी शुरुआत करेगी अपनी? देखिए, हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल है। हमारी पार्टी का एजेंडा है, हम एक नई प्रकार की राजनीति जनता को देना चाह रहे हैं। ये एक ऐसी राजनीति है जिसमें जनता से जुड़े सारे मुद्दों पर ही फोकस रखा जाता है और हम दूसरी पार्टियों जैसे तूतू मैंने खिचखिच पे नहीं पड़ते। हम पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर, सकारात्मक मुद्दे लेकर जनता के पास जाते और जनता से फिर उनका आशीर्वाद मांगते। सर, सबसे पहले तो क्योंकि आपसे इस तरह से चर्चा हो रही है, तो जो अभी के ज्वलंत मुद्दे हैं ये कह सकती हूं, उस पे सबसे पहले मैं नजर डालने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो अभी लगातार जो भूपेश बघेल है उन्हें ब्रांड माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि किसान वर्ग हो, गरीब तबके के लोग हो, मजदूर हो, उनको कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था देने की कोशिश सरकार कर रही है। ऐसे में क्या नई स्कीम या क्या नई चीज या क्या अलग चीज आप लेकर आएगी इनके बीच में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भूपेश बघेल जी एक ब्रांड बन गए भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का बहुत बढ़िया ब्रांड है। जिस तरीके से लूट खसोट इन्होंने मचाया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आपको याद होगा रमन सिंह जी की भी सरकार थी। शुरू में कहते थे कि वो बहुत बड़े अब ब्रांड बन गए हैं, छत्तीसगढ़ से उन्हें कोई हिला नहीं सकता। फिर जब उनके लूट खसोट की जो कारनामे हैं पीक पर पहुंच गई तो जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये वाले जो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, ये उनसे भी 4 कदम आगे हैं। तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और यही उनकी असली ब्रांड है। ये गंदी गंदी राजनीति लेकर आएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, गुंडेगर्दी करेंगे। ये अजीब तरह की राजनीति है जो इस देश को खोखला बना रही है। हमारी राजनीति साफ सुथरी राजनीति है, जनता की राजनीति है, स्कूल, हॉस्पिटल, रोजगार देने की ये राजनीति है। आम आदमी पार्टी ने अपनी संगठन का विस्तार कर लिया है। आपने देखा होगा कि हमने संगठन फर्स्ट राउंड अनाउंस किया हुआ है। आगे के संगठन का विस्तार बहुत जल्दी करने वाले हैं। हम एक सदस्यता अभियान लॉन्च किए हैं। सदस्यता अभियान वो इसलिए लॉन्च किए कि अभी हाल ही में जो हमारी सभा हुई थी, केजरीवाल साहब और मान साहब आए थे, उसके बाद जनता में बहुत ज्यादा उत्साह आया है। बहुत सारे लोग फोन कॉल कर रहे थे कि भाई हम कैसे जुड़े। वहां से उसी को आधार बनाकर हम अब एक सदस्यता अभियान लेकर जा रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के हर गांव और हर शहर में एक एक घर में दरवाजा खटखटाएंगे। वहां जाकर जनता को केजरीवाल जी का मॉडल, उनके काम के बारे में बताएंगे और जो जो जुड़ना चाहेंगे उनको आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे। तो इसी को लेकर, इसी को लॉन्च करने के लिए, इसी की शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज यहाँ रायपुर में हुआ, कल परसों नरसों अगली 3-4 दिन अलग अलग जगहों पर जाकर मैं इसी पे चर्चा करूंगा। एक सबसे बड़ा विषय पूरे देश भर में गूंज रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है छत्तीसगढ़ में भी सियासी पारा हाई है। आप इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस से हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है और हम उनसे आइडियोलॉजिकली हम उनसे सहमत नहीं है। लेकिन सवाल आज कांग्रेस नहीं है, सवाल एक मुद्दा है।
जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। और इमरजेंसी में ही ऐसी स्थिति आपको देखने को मिली थी, उसके बाद नहीं देखने को मिला है। मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। वो एक तरफ क्लेम करते हैं कि वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और है भी, उनके नेता इतने चुनाव जीत रहे हैं। इनको क्या जरूरत है ये सब करने की? जिस तरीके से ये किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है इस देश का, और जनता देख रही है सारा। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो इस बार विपक्ष जो है वो भी पूरी तैयारी में है। जो बीजेपी है वो ये भी कह रही है जो पुराने चेहरे हैं उन्हें बदला जाएगा, नए चेहरों को लाया जाएगा सामने। लेकिन इस वक्त चेहरा भूपेश बघेल है सीएम का। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष के पुराने चेहरे हैं उन्हें आखिरकार बदलने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि रमन सिंह जी, वैसे आपने देखा है रमन सिंह जी को इतने दिन में? हमने तो नहीं देखा। हम तो खोज रहे हैं उनको कि सर किधर हो आप? 4 साल तक आराम से बैठे रहे। अब आ गया चुनाव का टाइम। अब ये अपने नए नए कुर्ता पैजामा पहन के आयरन करके ये अब निकलेंगे, अब कहेंगे कि भाई अब चुनाव के दिन आ गया, ये करो। 4 साल तक तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाने की? इनका कुछ होने वाला नहीं है। जनता को अब बदलाव चाहिए। इन दोनों को बहुत मौका दे दिए, अब जनता को बदलाव चाहिए। इनको काम करने से मतलब ही नहीं है। अगर करना होता तो 4 साल क्या कम होते हैं? अभी इनको करना है, थोड़े दिन में अब चुनाव के दिन आ गए, अभी इनको मुद्दा उठाना है, अभी उठाना है, क्योंकि करना नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने कुछ करना धरना तो दूर, लूट लिया है। मतलब मैनिफेस्टो तो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि केजरीवाल सिर्फ एक ऐसे पॉलिटिकल इंसान है और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो को जो गारंटी हम देते हैं उसको अक्षरशः सम्मान करती है, चुनाव के बाद पूरे करती है। बाकी सारी पार्टियां अभी तक मैनिफेस्टो को जैसे कागज का पर्चा समझते थे, लिख दो, जनता तो पूछती नहीं है। आप भी सक्रिय हो गई है, छत्तीसगढ़ में खास तौर के दौरे किए जा रहे हैं। तो अगर मैनिफेस्टो की मैं बात करती हूं तो आपका फोकस किन विशेष मुद्दों पर रहेगा अगर अपना मैनिफेस्टो बनाया जाए तो? हमारे मैनिफेस्टो में निश्चित रूप से किसान का महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। किसान के साथ यूथ का मुद्दा रहेगा। प्लस हमारे जितने माइनिंग में ये लूट मचाए हुए हैं, जंगल को खा रहे हैं लूट के, वो सब बंद किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, इस पर काम किया जाएगा। कुल मिला के हम वही मुद्दे लेकर आएंगे जो जनता के लिए जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ आपसे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में आप भी मैनिफेस्टो लेकर आएगी और इस मैनिफेस्टो में जो विशेष तौर के मुद्दे हैं यानी कि किसान, युवा, इस तरह के मुद्दे शामिल किए जाएंगे और 2023 में इस बार एक नए फोकस, एक नई ऊर्जा के साथ आप छत्तीसगढ़ में आने को तैयार है। इसके लिए जितने भी कार्यकर्ता है उनका एक प्रशिक्षण शिविर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में कहीं ना कहीं उन्हें रिचार्ज करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 2023 में आपका क्या असर होता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।